गुड इवनिंग सर। हाय रीस, रीस है गे, रईस है गे कि तो रईसर है। ओम प्रकाश, प्रकाश जो भी है सब आ जाइए। हमारा कल्चर चल रहा था, आप 1 घंटा हमें देते हो और 1 घंटे में हम आपको कल्चर पढ़ाएंगे। अच्छा, तिकोरा ताकोरा चल रही है, ठीक है। ये रे देखो टाबरो, फिर सगड़ा आगे ही हो गया। अब मैं काट दूं पीडीएफ पाडीएफ, बोर ना हो जाइए थे 1 मिनट में काट लो। मास्टर अब करे से काम, मास्टर तो भी करना पड़ेगा टावरो। क्या करें हम, जिए तो जिए कैसे भी नाप के। हाँ जी टावरो देखो, गुड इवनिंग रितु सैनी, मनीता जो भी है सबको नमस्ते, ठीक है। हमारे चल रहे थे वाद्य अंतर। वाद्य अंतर में मैंने आपको 4 प्रकार बताए। 4 में थोड़े जो सबसे ज्यादा जो टफ थे वो कल ही करवा दिए मैंने। कौन से थे? अवनद वाद्य यंत्र थे। अवनद मतलब जो धातु के बने होते हैं वो अवनद। करताल है, खड़ताल है, घंटो है, घंटी है, घड़ियाल है, श्रीमंडल है, झांझ है, झालर है, चिमटो है, घुंघरू है। मैंने कल बता दिया। आज का है वह कौन सा है? वह है घन वाद्य यंत्र, यानी जिन पर डबाडब बजाई जाए, एक चामड़ो लागेड़ो है। और लगभग तो भाई बहन ही है। भाई बहन का मतलब देखो, डेरू डमरू ढोलक तीनों भाई बहन एक सा है। फर्क ही तो ये, कोई भाई ज्यादा पड़ेड़ो है मोटो हो गयो, कोई भाई कम पड़ेड़ो है यानी कम खानो गा लिया पतड़ो हो गयो। डेरू डमरू, अब डेरू है, डेरू बेचारो सूखेड़ो से यानी रोटी पानी कम मिली है बेचारन। और ढोलक थोड़ा मोटो हो गयो। अरे देखो मादल, मादल भी आई चीज है, बस नाम ही को मादल हो गयो। मृदंग, मृदंग के मृदंग वही वे के ढोलकी ही वे। और ओ ढोल, ढोल हो गयो फूल के मतलब मोटो पतला गाता एक सा नाम है। देखो डम वो ही है। और बम, बात तो घूम फिर के बठी आवे। ए 2 3 एक और तबलो, ए थारा लगभग थारा देखेड़ा है लगभग। तो थोड़ो सो एक बार याद गुरु जी धोख दू दे ले मुना एरिया पग धोख दे ले, ठीक है। कल वाला थोड़ा रिवाइज करो। अरे यहाँ रिवाइज करा फिर टाइम बहुत लगा, तू दूसरे देख ली वीडियो ने है। एल रिवाइज है, करताल करताल ज्यादा चिमटो हो गया रिवाइज। टाइम पर नोट्स कोई बात नहीं, आज सागे सागे लिख ली तू, ठीक है। आज आप पढ़ना घन वाद्य, घन वाले ढोल, डेरू, ढोलक, डमरू, बम, मृदंग, एक सा नाम है। कोई एका दो भी बाकी उथे तुक्का मारो से, यानी जगह पर चामड़ो लागेड़ो है। और चामड़े ने गदा गदा पा ठोक के आवाज काट दिया सर, चामड़े की आवाज आवे की कोई है। अपनी तो खाल काम ही को नहीं, लोग अपनी काटी काम मिल लेता। चलो देखो कौन सो वाद्य यंत्र, हेडिंग डालो, साथ साथ में लिखते जाओ, साथ साथ में समझते जाओ और ही मजा आएगा। हेडिंग डालो घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। हेडिंग डालो अवनद वाद्य यंत्र, साथ साथ में। मैं रिपीट फिर मार दूंगा, टाइम से नोट्स आले, नोट्स टाइम उन्हीं मैं थोड़ा थोड़ा सागे ही लिखा दूंगा ताकि तेरी समस्या ही मिटे यार। मन बेरे थे बाद में थे आलस कर जो लिखो कौन थे थाने टेम गठे लिखण ने यारो, थे इतना बिजी आदमी गठे टेम है थाने। देखो अवनद का मतलब जो चमड़े से बने हो। आले सीधो लिखो, अवनद चमड़े से बने हो। देखो चमड़े से बना हो। सब पहले पो डेरू सबको देखेड़ो है, हो सके मेरो देखेड़ो है, मैं मानता हूं सबने देखेड़ो। डेरू छोटो भाई है, आ सगड़ा छोटी छोटी भाई है, भी नाम डेरू है। डेरू डमरू को बड्डो रूप है, यानी डमरू जो भगवान शंकर बाजा वो छोटी हो, जो को मतलब कलाकृति दिखाते हैं बांदरिया नचान खातर बजान डमरू, डमरू तो एकदम ही अपने वो थोड़ो बड्डो भाई, यहाँ नीचो यहाँ बाहर का डोरी हुई नीचो पकड़िए फिर गोगो जी का भक्त है जगह लगा वो करे डेरू, यानी डमरू को बड्डो भाई, डमरू का बड़ा भाई, डमरू से बड़ा, ये ना लिख दिया डमरू का बड़ा भाई। और कौन बजाते हैं? गोगा जी के भक्त, भक्त आवे समैया आवे रात ने बै घुटे अठ बट बाजाओ। सर ये वाद्य यंत्र रीट में आते हैं क्या? देख ले टॉपिक रीट में है क्या, है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। पहलो लिखो डेरू, बजा दियो मैं थारो। डमरू को बड़ो भाई और गोगो जी का भक्त गावे। तो गुरुजी थे डमरू पहली लिखा दे और इन बाद में लिखा दे, क्या फर्क पड़े यार, बड़ोड़े भाई ने पहली बता दिया तो ओ ले डमरू डुगडुगी बड़ो मजो आ बजाने में। अवनत तो डेरू ढोल है, घन तो धातु हो। हाँ है, हाँ घन धातु आ रहा है, कल बताया घन तो, घन वाले तो कल बताए थे, धातु वाले हम धातु गठ लागेड़े देख कठी को लागेड़ो लो, सोनो चांदी पीतल की लागेड़े हैं, मत पढ़ाओ के मत पढ़ाओ रीस के कह तू। अब देख डमरू की है, ओ लियो जी डमरू,
और डमरू राख्या करता शिव जी। तो आ कोई लिखने ही चीज को नहीं थान बेरो है, तो शिव जी को वाद्य अंतर है, आपा काम में लेने लग गया शिव जी। और मदारी भी प्रयोग में ले, बंदर नचानी मदारी भी, चल जमूरे ऊपर चढ़ जा, वो मदारी मदारी भी वही काम में ले। और डमरू थोड़ो सो, यानी डेरू, देखो डेरू लेस देन डमरू लेस देन डुगडुगी। बनाना रे बेचारे एक काम थारे सोरा ही कर दी कि तीनों ही डे के ऊपर बनाए। सबसे छोटी हो भाई ये डुगडुगी, डुगडुगी को बड़ोड़ो भाई डेरू, डेरू को बड़ोड़ो भाई ओ के ओ डमरू डेरू के लिख दियो मैं, डेरू डमरू डेरू, यानी इसके छोटे रूप को डुगडुगी बोलते हैं। कलर चेंज करना पड़ो, छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। साथ साथ में लिखता जाओ। सर कंफ्यूज कर दिया है कि कंफ्यूज कर दियो, कंफ्यूज क्या कर दियो मुना, के चीज में कंफ्यूज हो गयो, वो कंफ्यूज क्या हो गयो बता तो दियो रे मैंने। अवनद घन वाद्य अंतर, घन चमड़ारा, सुशिर फूंकारा, तत् हवारा, अवनद धातुआरा, क्या मैं कंफ्यूज हो गयो। अवनद में पहले पढ़ा चुके हूं दिशा चौधरी, अब मैं घन वाद्य अंतर पढ़ा रही हूं मंजू शिला। के कंफ्यूज हो गयो थारे, अरे कंफ्यूज तो बताओ। अच्छा उल्टो कर दियोगे, अच्छा अवनद घन उल्टो कर दियो, ठीक है कोई बात। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, साथ साथ में लिख। अब मैं चमड़ो बनेडिया पढ़ा रही हूं थान, चमड़ो बनेडिया, घन चमड़ो बनेडिया, हाँ ऊपर लिखने में गलती होगी, हाँ ऊपर लिखने में होगी कंफ्यूज, ठीक है चमड़ो बनेडिया पढ़ा रही हूं मैं, मन नहीं कर दियो, हाँ हेडिंग गलत लगवा दी, ठीक है अब लिख लियो, हाँ हेडिंग गलत लगा दी, कोई बात नहीं, घनवाद दे चमड़े का बनेड़ा, ठीक है। पहलो लिख डेरू, डेरू लिख पहली, तू समझ जाओ चमड़ो है। कोर्स 6 महीना को रहे, तू कह को बीता दिन रख दिया बस, ठीक है अब तू पढ़ ली। हाँ इन्ने बिन्ने कर दिया मैं, लेकिन वो समझ जाओगा, भिन्न पूछेगा थाने। हाँ अब ठीक है, डमरू हो गयो, डेरू हो गयो, ढोलक ओ आंगो तीसरो बड़ो भाई है, डमरू डेरू ढोलकियो। हाँ अब ठीक है सीधे नीचे करो, ठीक है ढोलक देखो, ओ बिया एक पेड़ है, मोटो मान लो पेड़ है, मोटे पेड़ की जो पेडी है, पेडी के बीच में गैप कर लियो, यानी पेडी नापा बीच में खोखड़ी कर ली, खोखड़ी करिए और बाहरली साइड में चमड़ो मत लियो, जी बकरे को बांध चमड़ो भी हुए क्या उसके गांव में पहली बना लेता इली साइड, ए बीच में रस्सियां बांध देड़ी में, इम क्या कहीं चमड़ ने ठोके नहीं बेचारो ढिलो जा रस्सियां कसी और टाइट करे, क्यों टाइट करें तो बाजे को। और आपा धार्मिक कामा में भजना में सब जगह क्या काम लो, समझ गई नहीं, ठीक है शिला, यानी वृक्ष के तने को खोखला करके बनाया जाता। अब क्या ध्यान रखना टावरो, अब सही है नहीं, ठीक है प्रवीण। डमरू डोरू डगडगी, मतलब मेरो बैंड बजा दियो थे ये करके, कंफ्यूज की मैं हो गया और की थे हो गया। ढोलकियो, ढोलक को बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से याद कर ले। अब देखो एक ढोलक को और बड्डो भाई आओगो, और वो इतो बड्डो भाई है कि भाई जी भी गले में लटका ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हाथ में पकड़ी जाए, ढोलक ने भी बांधना पड़ेगा, ढोलक की डोरी वे या बार कर, अगर खड़े आदमी ढोलक बजा रहे हैं तो वो गले में लटकाना पड़ेगा, बैठे बजा रहे हैं जब कोई बात को बैठ रखियो। ओ देखो कितो बुड्ढो है, ओ है मांदल। तो गुरुजी बात तो एक ही है, लगभग बिल्कुल एक ही है, अरे बड्डा छोटा बना दिया, डुगडुगी छोटी, डमरू बड्डो, फिर डेरू और बड्डो, फिर ढोलक और बड्डो, फिर मांदल और बड्डो, यानी अंग समाज में सो बड्डो चुको है, मादल है एक, लेकिन यूं बड्डो एक और आवे
जो एक साइड उपजाई जब बम बजाने में मुश्किल हो जाए, इनको एक मुंह भी छोटो है एक बड़ो। देखो एक तो वह ई तरीकों और एक वह टावरो ई तरीकों, यानी एक साइड में मुंह पतलो एक साइड में मुंह बड्डो, वो तो वह ढोलक, वो मृदंग। देखो एक साइड मुंह पतलो एक साइड बड़ो, दोनों में थोड़ो सो अंतर है, बाकी लगभग सेम सो ही है, कोई ज्यादा बड़ो अंतर को नहीं। देखो मांदल के एक मुंह छोटो है एक मुंह बड्डो है। और गवरी लोक नाट्य में भील प्रयोग करेंगे। गवरी नाट्य में कौन प्रयोग करते हैं? भील। और ग्रासिया भी मांदल नृत्य में प्रयोग करे। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैं थाने, दोबारा मैं बता दी। देखो देखो डुगडुगी, डेरू, डमरू, ठीक है, और मृदंग तो अब आए, ठीक है, और यूं पहली चुको ओ मादल, ठीक है। अब आए हैं मृदंग। मृदंग बिया देखे तो ढोलक नहीं बोले, तो गुरुजी ढोलक ने जब मृदंग बोले तो मृदंग ने क्या बोले? ओ ढोलक को मिलतो जुलतो ये शक्ल में सेम ही है, अज्ञानी आदमी दोनों ने एक ही मानस के, क्योंकि शक्ल आंगी सेम ही है, मिलता जुलता है। इनने भी किया बनाई जो बिया ही तन्ने के पेड़ ने खोखलो करके बिया ही बनाई जाएगो, लेकिन अंतर इतना ही है कहीं वो एक मुंह बड्डो है एक मुंह छोटो है। जक्के का मुंह बराबर है वो तो वह ढोलक, जक्के में एक साइड है तो मुंह बड्डो है, बड्डो खालड़ो लागो, एक साइड में छोटो है, एक मुंह छोटा एक बड़ा। मंदिर में प्रयोग हुए, पखावज भी बोले, इन पखावज लिख रहा है, पखावज भी बोले। और राजस्थान में पखावज को एक फेमस कलाकार भी है, पंडित पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर। पहली वो लिखो कि एक मुंह छोटा व एक बड़ा, ऐसे लिखो। ढोलक की तरह का होता है, तरह होता, एक मुंह छोटा, साथ साथ में लिखो मजो आ जाओ, एक मुंह है छोटा एक बड़ा, ठीक है। फिर है इन पखावज भी बोले प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार पंडित पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम जी थे बहुत ही बढ़िया कलाकार हो। और भवानी शंकर विद्यासर गए, पूछा तो को नहीं देखो आंगा, लेकिन फिर भी आपने लिख लिया। हेलो सर, हाँ जी, नोट्स भी देंगा सागे भी लिखा रही हूं, दोनों काम करूंगा। कंप्लीट होने के बाद में तो मैं इन्हें टेलीग्राम तक डालूंगा, फिर तो बस पढ़ता रहो, थारो सिलेबस थाने में दोबारा रिविजन मारूंगा, आएगा क्वेश्चन कराऊंगा, थाने तो इतना बता दूंगा कि थे होगा थाने जिंदगी में दोबारा कौन पढ़ना है। सर ढोल बने बने ढोल ही है ये, बात तो भाई आ गई, लोहे की लकड़ी को बना लियो चाहिए, बिया बना लियो चाहिए, मूंग चमड़ो डोरी गले में लटका लियो, बात एक ही है, ढोल डेरू डमरू डुगडुगी इतनी बार बोल दियो मैं थारे याद ही होगी, लिखने की जरूरत कौन, ढोल के बारे में सह जाने मन बेर, कुछ भी अलग लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ओ किए गुरुजी माटे, माटे मतलब माटी को, यानी ओ जी आपने किए के घड़ो है, घड़ा है, घड़े के ऊपर आपने चमड़ा बांध दिया, बनाओ, एक छोटो एक बड़ो कर दियो, एक ने नर बना दियो एक ने मादा बना दियो। और पाबू जी के जागरण में पाबू जी के पावड़े गाने में प्रयोग हुए, लिखो लिखो चमड़ा बांध कर पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। वाह सर मजा आ गया भाई साहब, तबला भी इसी श्रेणी में आता है। हाँ तबलो भी इनमें आवे, नाम एक सा ही है, इनको ज्यादा अलग को नहीं, कोई एक आधो ही अलग है, बाकी सब एक सा ही है। अब एक देखो घुमा फिर आगे कर दिया, अब वो एक पर आ गया, पहले तो आप दोनों साइडों बजावा गड़ा गड़ गड़ा गड़, अब एक साइड पर आ गया। अब जी हाँ की है खंजरी है तो भाई ब्याह सावा में और देखी होगी, बैंड बाजार राखिए करें भाई है चंग जी से है,
चंग सकड़ाऊ देखे डे आलियो आ खंजरी होगी साइड में और अंग लगाई डावे बाजन आ रहा ओलियो अब एक साइड बजा लागे पर दोनों साइड बड़ा गंगानगर मैसेज देखा ही क्यों कौन देखा भाई गंगानगर पाकिस्तान का थोड़ी है अपना ही राजस्थान का है क्यों कौन देखा थे कि कोर्स कौन ले रखियो है ओचंग जिसो ये नाम खंजरी है अब जिया ओचंग है के अंतर आ गयो भाई ओ देखो डंप देखो डे डे पर डे डुगडुगी डमरू डेरू ढोल मृदंग आराम याद हो जाओ मन बेरे थे करिया होगा चंग के बारे में मन को लागे कि थान डिटेल लिखाना पड़े गोल आकृति को बोलेगी एक लकड़ी ठीक है और भी पर खाल मंडी जे क्या भी बकरेगी जिंगी भी खाल लगाई जब खाल है कालबेलिया जाति द्वारा भी ये प्रयोग किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप में प्रयोग होता है शेखावाटी में होली पर इसका विशेष प्रयोग किया जाता है चंग का घेरो है घेरे वाद्य यंत्र है ठीक है अष्टभुजा को भी बना सके जरूरी को नहीं वो घेरा रो भी बना सको पूरा मुड़ियो को सही तरीको ठीक है और डंप होगी है देखा तो नहीं रहे मैसेज अरे कद कौन देख रहा है अच्छा बे तो देख लेंगे यार क्या बात है नगाड़ा नगाड़ा बजा वही गाना नहीं नगाड़ा बजा ओ है टावरो बजा तो जोर आओ एक आदमी बराबर गई तो बड्डो है वो गोड़ के मैं लागड़ और दो तीन जना ही बजा सको जरूर को नहीं एक जना बजा सर जी क्या मिक्रो थे यहाँ के कर दियो प्रवीण ने हाँ के कौन बता रहा नगाड़ो भैंसे की खाल लगा लियो ऊपर बकरी को तो छोटी बकरी इतनी बड़ी आओगी क्या भैंसे को खाल लगाओ बड़े जानवर को और मांगलिक अवसरों पर भी बाजा ब्याह शादी सब में और नौबत से छोटा होता है नौबत तो इतो बड़ो है कि बजानगी भी नौबत आ जाए नौबत से छोटा नौबत ने तो 4-5 जना मिल गए बजा सके होड़ी आड़ी पर बजाए मेवात क्षेत्र में विशेष रूप से चलता है ये लिखता जाओ सागे सागे और इंगो भी प्रसिद्ध कलाकार है एक जो पुश करके रामकिशन सोलंकी कलाकार ठीक है हिस्ट्री क्लास कल से हो जाएगी या 10 रुपये देकर भेजते हैं किन भेजा है राजवंश भी शुरू करेंगे हिस्ट्री भी शुरू करेंगे सब शुरू करेंगे वो है निशान नगाड़े को थोड़ो बड्डो युद्धा में प्रयोग हो तो यानी नगाड़े से थोड़ा बड़ा 2-3 बार बोला थारा आराम ध्यान में रहे नौबत हाँ नौबत है तो इतनी बड़ी है बजाने में नौबत आ जा ले हंसे की है ले देख नौबत ले वो तो वेलेडो है बहुत बड़ो है टावरो 4-5 जना बजा सके होली में एक ही ले आवे नहीं होली के ऊपर तो सारा बजाओ चाहिए खाल किंगी लगाओगा बकरी खाल तो लागने में रही इमा तो सही खाल ही लगाओ बड़ी सारी क्योंकि इतनी बड़ी खाल चाहिए अपनी भी को निकाल इमा है खड़े खड़े लकड़ी डंडाओं बजाई जाए ठीक है अवनद जो वाद्य यंत्र है वो घन थे अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा युद्धाम भी प्रयोग हो तो वर्तमान में मंदिराम हुए अब तो युद्ध वही कौन बाप रे नौबत हाँ नौबत ही आओगी तो इन बजाने में तो बड़ो 5-6 जना चाहिए लो बम देखे डे थारो अच्छा बम ला दे कौन बम लोहे की कढ़ाई के ऊपर लाग दो चाहिए वैसे ही खाल लगा दो लकड़ी का बड़ा बड़ा डंडाओं बजाओ मुख्य रूप में मेवात में चल रहा है नौबत के जिशो 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 ये है मेवात में चलता है कैसा है बम की तरह ये भरतपुर में रसिया गीत के साथ बजाई जाओ बम रसिया नाम मेरे पर लाग रहे बम रसिया
बाजा छे नौबत बाजा। हाँ ए मिलता जुलता है जिया ओ है इन थी केक होगा की कह दियो एक साइड और ढोलकियो कह दियो बम कह दियो नाम ही तासा है लेकिन ओ लोहे का बड़ा आकार पर बनाए भी काठ रे बना सके छोटो हुए भी बकरी खा लगा दे बोले बकरी गिरे पड़ी है बस अल्टी नहीं जल्दी लगा दे बना लियो गले में लटका के बजा सका इन तरीकों यहाँ विशेष रूप उता सोकत बाजे मोहर्रम पर ताजिया निकालते मोहर्रम ताजिया समय ये एग्जाम में पूछने लायक और पूछा भी गया है और कच्ची घोड़ी नृत्य अब तासो मोहर्रम गो तासो मोहर्रम का तासा मोहर्रम में तासा मोहर्रम में तासा याद होना चाहिए मोहर्रम में तासा मोहर्रम में तासा मोहर्रम में तासा वो एग्जाम में पूछे है घूम फिर के है एक साइड आवरो ए दो तीन ही नया नाम है जिया ओ नाम कौन सुन थारो डोसा मेरो भी कौन सुन आम की लकड़ी पर बन गए बड़ो पाकिस्तान वहां और चमड़ो बनाई चे लकड़ी के डंडों बजाई चे हैं अच्छा बस 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 ढाक ढाक के तीन पात हाड़ौती क्षेत्र में चलता है डेरू जैसा ही है नाम ढाक है एक बात जितना भी है अवनत वाद्य यंत्र है नहीं थे आप देख लियो डहर डहबरी है डेरू डुगडुगी डमरू ढोलर ढोलकर ढाकर डे 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 पर ही लगभग फिर मृदंग आ गयो फिर वह बम बम आ गई फिर नौबत आ गयो क्यों को नहीं याद हुए देखता है याद हो जाए फोकट का नंबर हुए एर फोकटा मैं थारो तबलो बजा दूंगा ओ ले तबलो बात तो एक ही है तबला वादक है गुड़गुड़ाक दमदमा कई नाम हो तबलो देख लियो ओ तबलो है के लिखूंगा नाम लिख लियो बस तबलो के परिभाषा लिखुआ चाहे तबले की बताइए बताओ क्लास का टाइम तो 1 घंटे का दे रखा है और पढ़ाते हो आधा घंटा बिल्कुल अंकिता चोपड़ा आधे घंटा पढ़ाओ क्यों क्योंकि 1 घंटा पूरा पढ़ाए कोर्स 3 महीना मौजूद बात यह नहीं है मुना कि कितने घंटे पढ़ा रहे बात यह है कि आपका टॉपिक देखो अभी क्लास शुरू की ये तीसरा टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी और कोई कम नहीं आप किसी के साथ मिलान कर लो जिसके साथ मन हो उसके साथ आप मिलान कीजिए कि कम तो नहीं करवा रहे बिल्कुल चेक करो आपने पैसे दिए भाई साहब भले कम दिए होंगे लेकिन आपने पैसे दिए आरएस तक के नोट्स लाओ भले उनके साथ चेक करो कोई पढ़ा रहा है आरएस के यूट्यूब पे उनके साथ मिलान करो तो आपको पता तभी तो चलेगा या फिर आई में क्वेश्चन निकालो तो ही तो पता चलेगा कि मैं कम करवा रहा हूं कि ज्यादा करवा रहा हूं क्यों विश्वास करो आंख मीच के करना ही नहीं है विश्वास खुद चेक करो भाई साहब परखो ऐसे ऐसे गड़ा लाते हैं ना उसको भी परखते हैं भाई साहब 2-3 बार बजाए देखा ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है तो बात ये नहीं कि आप अब मैं आपको भी ये बोल रहा हूं मत पढ़ो 8 घंटे मत पढ़ो आप 10 घंटे अगर ढंग से 2 घंटे भी रोज पढ़ते हो ना तो भी 6 महीने बाद आप उसी लाइन में खड़े होंगे जहां 3 साल वाले खड़े 2 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ लेते हो लेकिन अब बिना मन और बिना बेमतलब अगर 8 घंटे पढ़े तो भी किस काम की ये बताओ इसलिए भले ही एक ही चीज याद करना चाहे एक टॉपिक याद करना पूरे दिन में सिर्फ महाराणा प्रताप ही याद करो लेकिन वो याद होने से पहले आगे मत पढ़ना क्योंकि राजस्थान के 40 ही राजा 40 दिनों बाद सब कुछ तैयार हो जाएगा लेकिन हमारी आदत है कि पहले दिन बैठते एक दिन में मेवाड़ सल्टा दूं अगले दिन मारवाड़ सल्टा दूं तो आपा सल्ट जाऊं कम पढ़ो भले जब तक वो याद ना हो तब तक आगे मत बढ़ना इतना ही है बस और कुछ नहीं है सिलेक्शन का हाँ मंजूशिला के कह तो थे को तो मैं दोबारा रिपीट मार दूं मार ही दूं थे के रुकोगा नहीं कोगा मार दूं चलो गुरुजी सुनाओ तो फिर देखो क्योंकि आपको ये लग रहा होगा सर बहुत लेट करा रहे ना थे 25-25 साल का हो गया था अब तक आ जाना चाहिए हो 25-25 थे लेट हो मैं लेट को नहीं आप जो वर्ण पढ़ते हो ना वर्ण कह वो आपको पहली क्लास में पढ़ाए जाते हैं और आप बीएड करके आ गए यहाँ कोचिंग में आके सीख रहे हो तो गुरुजी लेट नहीं है आप लेट हो 25 साल लेट जो पहली क्लास की जो चीज थी वो कोचिंग में आके पढ़ रहे हो ए ढोलकी यार है 6ठी क्लास का मैटर है जो आप अब पढ़ रहे हो तो लेट हम नहीं है लेट आप हो
तू यार बकवास बहुत करे रहे मास्टर। लियो टावरो, ठीक है। डेरू देख लियो, आराम बता दियोगा डेरू क्या माव है। डमरू बिंगोई भाई है, ढोलकियो बिंगोई बड्डो भाई है, मादल वो ही है थोड़ा बड्डो जगड़ा मंगा दे और की कोनी। मृदंग एक एक मुंह छोटो एक बड्डो, बस इतो ही अंतर है। ढोल ए डे डे पर आता ही तो थे समझ जाओगो। मोटे माटे मतलब माटियों बने ढोल, विशेष रूप से कहा बाबूजी वाले। खंजरी ये है, खंजरी क्या है? खंजरी एक प्रकार से चंग या ढोलक की बहनी है। खंजरी ढोलक बहन है दोनों। नगाड़ो, नगाड़ो की है, नगाड़ो भी निशान, नगाड़ो और नौबत तीनों नए पर है, तीनों का तीनों भाई बहनी है। आपस में कोई छोटो मोटो अंतर है 2-4 साल को, बाकी से बड़ा छोटा है बस। नगाड़ो, नौबत, नौबत निशान नगाड़ो, नौबत निशान नगाड़ो। फिर बम, भाई साहब रमानो जेगी इतो बड़ो है। तासो, तासो ओ धोसा एक सा सही है, एक सा है वो नौबत है विषय है। और ओ ढाक है तो ढे पर आ गया बिया समझो, डे ढे आ रहा सारा ही में, नया आ रहा ही में निशान नौबत है। गुरुजी रीड के लिए हिंदी की कौन सी बुक लाई? देख हिंदी ग्रामर है तो कोई सी लिया जाए। वैसे तो तू लेके आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली 6 से 12वीं वाली बहुत अच्छी आती है, एक तो वो लिया और किसी की एक की गाइड ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब एक गाइड पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। एक गाइड, इधर उधर मत भागो। हर गाइड में 2 नई बातें, लेकिन आप रीड का पिछला सिलेबस उठा के देखो तो आपका पता चलेगा कि एक गाइड से 95% मैटर आ गया। तो क्यों भाग रहे इधर उधर? स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है कि इधर उधर 50 भांत की किताबें पढ़ो, तू एक किताब रट और छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे कि इसमें से आया तो मेरा सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा। सिर्फ एक बार मैं इसे एक किताब पे भरोसा करूंगा, अगर इसमें गलत है तो मैं गलत रट रहा हूं, इसमें सही है तो मैं सही रट रहा हूं। हर किताब में गलत होगी 10 के भाई आओगी एग्जाम में। क्योंकि अब भी मैं यही बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि वो क्या होता है, ज्यादा किताबें ज्यादा पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो राजस्थान की इतिहास की किताब लाया तो वो इतना 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, तो उसकी 15 दिन बाद राजस्थान इतिहास कंप्लीट हो जाएगी, वो दूसरी गाइड ले आएगा, वो तीसरी गाइड ले आएगा, कोई और राइटर की चौथी ले आएगी। बस यही उसकी कमी है एक। आप कोई एक गाइड उठा के देख लो, 95% मैटर उस बुक्स में से आया हुआ है। भले ही आप आरएस वाला उठा के देख लो, परी वाला। सर 95 थोड़ी है करे, ज्यादा जाए, चल 90 आ गयो, चल 85% आ गयो, चल 80 आयो हो गयो, 80 तो आओगे ये किताबों। नहीं विश्वास हो तो पीछे की किताबें उठा के देख, अगर 80 भी आ रही है तो तन्ने तो इतना ही लाना है, 75 ही लिया तू। एक किताब से बाहर 5% मैटर जाता है, वो किसी के बाप को नहीं आता है। तुम बस एक किताब पे भरोसा करो कि भगवान मेरे होएगो तो जाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं एक किताब के अलावा दूसरी कौन पढ़ू। 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए और तुम पहली बार में सिलेक्शन ले लोगे। इसलिए 6 महीने में सिलेक्शन लोग ले लेते हैं, 5-5 साल से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। कारण यही है कि वो एक किताब को नहीं पढ़ते। जी मैं आयो को मैंने बहुत शानदार किताब लिखी और 1 महीने से मेहनत कर रहा हूं और ये इसमें ये दिया और वो दिया, और भाग्य जाबा उठा के लिया। फिर कोई मेरे को और नहीं होगा, नया नया राइटर है, नहीं नहीं बहुत है आपके पास जो भी है। अब भी बोल रहा हूं, सिलेक्शन कम समय में चाहते हो तो एक किताब को रट लेना, उससे बाहर मैटर नहीं जाता है। अगर विश्वास न हो तो पीछे वाली एग्जाम के पेपर उठाओ और उस किताब में से मिलान कर लो, 95% मैटर मिलेगा उसमें। बस अब भी सिलेक्शन चाहते हो 6 महीने में, सिर्फ एक किताब मेरे भरोसे छोड़ दो, यही किताब पढ़ूंगा ही नहीं कोई और। आए तो ठीक है, ना मेरा सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मैं बोलता हूं 95% उस किताब में मैटर मिलेगा, तो 15% भूल गयो तो भी 80% ले आना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और तू क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे को किताबों से प्रेम हो जाता है, वो नई नई किताबें उठा के ले आता है, बस वही उसकी गलती होगी। हर किताब में महाराणा प्रताप का बाप उदय सिंह लिखा हुआ है, हर किताब में कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हम माहौल बनाते हैं टीचर्स, कुछ नया नहीं है, वही चीज है घूम फिर के। किसी ने उसको ग्राफ में के रूप में दे दिया, किसी ने उसे आगे लिख दिया, किसी ने पीछे लिख दिया, किसी में महाराणा प्रताप का चित्र लगा दिया, और कोई अंतर नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं एक किताब सिलेक्शन चाहते हो, वरना भैया भटकते रहो। लोग 5-5 साल से बैठे हैं, 5-5 साल थोड़ी लगाओगे यार एक छोटी सी एग्जाम के लिए। आईएएस बन जाते हैं लोग 5 साल में, आप 5 साल इसी के पीछे पड़े रहोगे। एक किताब
तुम्हारे जो जच्चे वो ले आओ, ये मत पूछना कौन सी लेके आऊं। घटिया से घटिया गाइड ले आना, घटिया से घटिया, और उस गाइड में भी आपको मैटर मिलेगा 95%। चलो, आपके भरोसे नहीं, एक किताब जरूरी है, एक किताब जरूरी। मास्टर से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, कोचिंग में पढ़ रहे हो अच्छी, लेकिन एक किताब होनी चाहिए जिसपे आप भरोसा करो कि बस पर्याप्त है। रीड लेवल एनसीईआरटी बुक रेणु पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं मेवाड़ का इतिहास है, अगर आप राजस्थान अध्ययन में देखोगे तो मेवाड़ का इतिहास मात्र 2.5 पेज में कंप्लीट कर दिया उसने, मात्र 1.5 पेज में, जबकि आप गाइड में सेपरेट दिया हुआ है कम से कम 20 पेज में। इसीलिए आपको गाइड पढ़ना जरूरी है। गाइड में जो मैटर है वो एनसीईआरटी में बाकायदा पहले से पढ़ा हुआ है, कम है उसमें, मैटर बहुत कम है एनसीईआरटी में। मुगल वंश में 4 नाम दे रखे हैं, 2 पेज में मुगल वंश कंप्लीट कर दिया, तो तुम बताओ एनसीईआरटी पे कैसे भरोसा करोगे? इसीलिए गाइड जरूरी है, एक गाइड जिसमें पूर्ण मैटर हो। राजस्थान अध्ययन में कितना मैटर आप बताओ, ये कितने वाद्य अंतर दे रखे, सीधे नाम दे रखे, समास 1 पेज में कंप्लीट कर रखा है, संधि 1.5 पेज में कंप्लीट कर रखी है, तो उससे होगा नहीं। इसलिए एक गाइड ले आओ, और गाइड से आपको कम ही मिलेगा राजस्थान अध्ययन और मेवाड़ के अंदर। हाँ, अभी अपलोड कर देंगे। सुशिर, सुशिर को मतलब है फूंक, फूंक मारीजिए जका वाद्य अंतर बाजे वह सुशिर है। तो कल कंप्लीट करांगा, फिर आज तो टाइम हो गया, कल कंप्लीट करेंगे इनको, और साथ में पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, नोट्स अपलोड करवा